17th मिस PPSC ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा संविधान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राजभाषा। ठीक है, राजभाषा मतलब हो गया आपका ऑफिशियल लैंग्वेज। मीन्स संविधान में कितने लैंग्वेज है, किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद, अमेंडमेंट, सब कुछ इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। आने वाले एग्जाम BPSC, बिहार SSC, बिहार दरोगा, बिहार कांस्टेबल में बहुत हेल्पफुल रहेगा ये, और रेलवे में भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। राजभाषा पहला है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में 8वीं अनुसूची में वर्ष 2003 4 भाषाएं किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? पहले जो है 18 था, उसके बाद 8वीं अनुसूची में जो है वो 92 संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, तो उसमें आपको 4 भाषा जोड़ी गई। कौन कौन? तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है आपका बोडो, डोगरी, ये वाला बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो कितना हो गया? पहले 18 था, फिर जुड़ा बोडो, फिर जुड़ा डोगरी, फिर जुड़ा संथाली, मैथिली, ये चारों जुड़ गया तो हो गया 22। टोटल देख रहे हैं 22 भाषाएं। कौन कौन है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं? कौन कौन है? असमिया है, हिंदी है, कोंकणी है, मराठी है, पंजाबी है, तमिल है, डोगरी है, संथाली है, बंगला, कन्नड़, मलयालम, नेपाली, संस्कृत, तेलुगु, बोडो, गुजराती, कश्मीरी, मणिपुरी, उड़िया, हिंदी, उर्दू, मैथिली। टोटल कितना भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है तो भारतीय संविधान में टोटल कितनी भाषाएं हैं? तो आप बोलिएगा 22 भाषाएं हैं। ठीक है, पहले कितना था? तो बोलिएगा 18 था पहले। ठीक है, फिर 4 कब जुड़ा? तो 4 जुड़ा आपका कब? तो 4 कब जुड़ा? 92nd अमेंडमेंट हुआ आपका। 92nd अमेंडमेंट हुआ कब? 2003 में। तो उसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन? बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है? तो ये है आपका अनुच्छेद 350 क। अनुच्छेद 350 क में राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को उनकी मातृभाषा के प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। फिर आपका मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया? 2003 में। मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया? 2003 में। 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है, 1992 में आपका 71वां संविधान संशोधन हुआ था। कितना हुआ था? 71वां संविधान संशोधन हुआ था। 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। ठीक है, उसमें आपको कौन कौन सा भाषा जोड़ा गया था? तो नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कब? 1992 में। 1992 में जोड़ी गई 71वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, कब जोड़ा गया? 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कौन कौन सा? नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी भाषाएं जोड़ी गई। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है? संस्कृत है। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है? संस्कृत है। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है? संस्कृत है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ है? राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ है? तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा दर्जा शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है। कौन कौन सा है? तमिल, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत, कन्नड़, उड़ीसा। अब तक
6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तमिल, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत, कन्नड़, उड़ीसा। तमिल को कब मिला था? 2004 में। तेलुगु को कब मिला था? 2008 में। मलयालम को 2013 में। संस्कृत को 2005 में। कन्नड़ को 2008 में और उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिला था। ठीक है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4 राजभाषाओं को 92nd संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया था। राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद ठीक है 343 संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 344 राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति। क्षेत्रीय भाषाएं 345 राज्य की राजभाषा अथवा राजभाषाएं। राज्य की राजभाषा अथवा राजभाषाएं। 346 क्या है? एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा। 347 किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित प्रावधान। फिर आपका सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की भाषा। 348 सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के साथ ही अधिनियमों एवं विधेयकों में प्रयोग किए जाने वाली भाषा। 349 भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया, विशेष विनिर्देश। 350 शिकायत निवारण के लिए प्रयुक्त भाषा। 350 से प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएं। 50 भाषाएं अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्राधिकारी। 51 हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश। वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। भारत की राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन किस प्रकार हो सकता है? संसद में कम से कम 2/3 बहुमत से। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया? सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया? तो सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? बांग्ला। ये थे आपके ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा से संबंधित प्रश्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम PPSC, रेलवे, बिहार SSC या SSC में। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे राज्यपाल।